फरीदाबाद में मल्टीनेशनल अस्पतालों की तर्ज पर बनाए गए सिविल अस्पताल बादशाह खान से देर रात एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज कर रहे आपातकालीन विभाग में तैनात डॉक्टर ने उनके बच्चे को मृत होने के बाद दिल्ली रेफर किया। जब उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनका बच्चा मृत हो चुका है तो आप दिल्ली मरने के बाद रेफर कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद उनके बच्चे को मृत अवस्था में उनको सौंप दिया गया। वहीं बच्चे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर छलांग लगाने के लिए चढ़ गई। जैसे तैसे समझाकर मां को नीचे उतारा गया। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर मृत बच्चे को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर करने के गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है। अपने बच्चे को पहले बल्लमगढ़ हॉस्पिटल लेकर गए सरकारी जी, वहाँ से हमारे बच्चे को रेफर कर दिया गया टीके के लिए। टीके में ट्रीटमेंट हुआ, कुछ इंजेक्शन बाहर से आए, कुछ इंजेक्शन उन्होंने लगाए थे। बच्चे की उल्टी बंद नहीं हो रही थी। फिर हम बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ रहे थे तो डॉक्टर हमसे खिंचा रहे थे। कह रहे अरे बार बार मैं क्या करूं जब आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर किस बात का है वो? भाई डॉक्टर से नहीं कहेंगे किससे कहेंगे हम? तो फिर बोला कि जाओ सीटी स्कैन कराओ। तो हमने कहा बच्चे का हमारे चोट वोट कुछ नहीं है, ये सर में दर्द हो रहा है इसलिए कि सोया नहीं है ये 2 दिन से। हम खड़े हैं फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में। बादशाह खान हॉस्पिटल में कल देर रात एक लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो अपने बच्चे को उपचार के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जिसके दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। लापरवाही, अगर परिजनों की बात करें, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको उपचार भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाया और उनका बच्चा जब एक्सपायर हो गया तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं, जो सिविल सर्जन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, दिल्ली के लिए सफदरजंग के लिए जब रेफर किया तो उनके बच्चे की मौत फरीदाबाद सिविल सर्जन हॉस्पिटल में ही हो चुकी थी। मौत होने के बाद डॉक्टर उसे दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें क्या सच निकल के आता है। डॉक्टरों से हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फरीदाबाद से हर खबर के लिए जयप्रकाश भाटी। तो लघु सचिवालय के साथ लगते संवाद भवन में शनिवार को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और 97वें आर्म्ड डिवीजन के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जितेश राली ने कार्यक्रम में भाग लिया। भाग लेते हुए वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें गीता देवी धर्मपत्नी शहीद सत्येंद्र डक्षसह और गुलाबो धर्मपत्नी सूबेदार चंद्ररूप सिंह और ममता देवी धर्मपत्नी नायक राजेंद्र सिंह शामिल है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पूर्व सैनिकों सहित जिलावासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार सैनिक बन जाने के बाद हमारे जवान हमेशा के लिए सैनिक बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इन सशस्त्र बलों के दिग्गजों से प्रेरणा लेता है और देश के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे भी सेना में देश के लिए सेवा उपरांत भारतीय सिविल सेवा में आए हैं। प्रत्येक भारतीय को देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर एएसपी भारती डबास कर्नल जगप्रीत सिंह खैर, 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष क्षेत्री सहित अनेक अधिकारी व पूर्व सैनिक उपस्थित थे। उसको करके खुद भी पूर्व सैनिक हूँ और जिला प्रशासन के नाते भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे आयोजन में मैं शामिल हूँ। और सेना की जो ब्रिगेड है उनके ब्रिगेड कमांडर साहब यहाँ आए थे, उनकी पूरी टीम आई है जो एक्सकर्शन के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर भी उठाते हैं और जहाँ पे कोई उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत होती है उनको देते हैं। ये काफी ऐतिहासिक दिन है। आज हम 14 जनवरी को 7वां वेटरन दिवस मना रहे हैं। ये वेटरन दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारे जब फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल करियप्पा जब वो रिटायरमेंट पे गए थे, वो 14 जनवरी का डेट था, तो उस डेट से इस डेट को वेटरन डे के तौर पे मनाया जा रहा है। और आज ये 7वां वर्ष है जब हम ये वेटरन डे को मना रहे हैं। तो झज्जर में भी आज हमारा मकसद है यहाँ आकर के अपने वेटरन से जुड़ना।
सहूलियत रहे। आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसकी मैं जानता हूं झज्जर अगेन माता की जय। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। कांग्रेस के लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हरियाणा में अभी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां जारी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का कोई संदेश भी लोगों के बीच नहीं जा रहा, जिस वजह से यह यात्रा सोच के विपरीत भी हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से ही कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने पंजाब में राजा वधिंग के साथ हुई धक्कामुक्की पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में ही यात्रा में इस तरह की घटनाएं हुई, बल्कि हरियाणा में भी यात्रा के दौरान कई जगह पर हूटिंग और नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है और न ही यह यात्रा कोई मैसेज छोड़ती दिख रही है। धक्के दुक्के सब कोई लग लिए। वो असल में यात्रा का नाम होना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने लिख लिया उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले जुड़ा था और जिस प्रकार से सारी यात्रा में मतलब कोई मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज कहीं नजर नहीं आया। अब इस प्रकार की जो यात्रा के प्रमुख हैं वो भी इस प्रकार की बातें कह रखे हैं कि भाई नोटबंदी जो है वो पांडवों ने नहीं की थी, पांडवों ने जीएसटी लगाई थी। मतलब इसका कोई लेना देना आ गया बात का कोई, तो इसलिए कोई गंभीरता नहीं है यात्रा में। यात्रा कोई मैसेज नहीं छोड़ रही। ये ठीक है कि सभी जो उनके आगे कार्यकर्ता हैं या उनके जो लीडर हैं उन्होंने प्रयास करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो बात सही है। तो हरियाणा सरकार ने भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी स्कूलों में 21 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दी। सभी विद्यालय इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। 23 जनवरी से विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। वहीं इस दौरान 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जारी रहेंगी। बता दें कि सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया। हरियाणा शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शीतकालीन अवकाश में भी पढ़ाई करनी होगी और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए। इन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी और इसके साथ ही होमवर्क भी जांच की जाएगी। बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले में गंदगी और सीवर का पानी जमा होने से लोग को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम के अधिकारी को शिकायत लगाने के बावजूद भी इस गली की समस्या का समाधान नहीं करा पाए। लोगों ने बताया कि यहां कई दिनों से गली की सफाई नहीं हो पाई और लगातार बदबू जहां से आती है, बीमार होने का डर लगा रहता है। कई बार इसकी शिकायत नगर निगम अधिकारी और मौजूदा विधायक को भी दी गई, फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। परेशानी यही है जी, यहाँ कर ये सब रोड खुदे पड़े 8-9 महीना हो गए, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है। और ये गली इतनी गंदगी से भरी पड़ी है, बदबू की वजह से रहा नहीं जा है दुकान। परेशानी क्या, सफाई कर्मचारी आते नहीं और वहां से क्या मैं ठेकेदार से कहना वो सुनता नहीं। तो इसकी शिकायत कही है कई दफे जी अखबारों में निकलवा ली हमने, फिर भी नहीं हुई ना कुछ हुआ। फरीदाबाद में रईसजादों के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हुड़दंग करने वाले सभी स्कूली छात्र छात्राएं सायरन बजाकर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में अब पुलिस जुट गई है। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी स्थित एक मकान में तेंदुए घुस गए, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं साथ की वन विभाग को भी सूचित कर दिया। पूरी कॉलोनी के लोग घर में तेंदुआ घुसने से खौफ में हैं। माना जा रहा है कि तेलुगु अरावली से घूमते हुए तेंदुआ कॉलोनी में पहुंचा। सुरक्षा के लिहाज से घर के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिए गए। कुछ देर बाद वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुआ का रेस्क्यू किया। राजीव कॉलोनी में एक तेंदुआ आ गया है
और किसी गाय या भैंस जहां बांधते हैं हम वहां पे घुसा हुआ है और बंद किया हुआ है। तो जैसे ही हम पहुंचे हमने देखा आकर के कि तेंदुआ अंदर ही है। फिर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, छत से जो टीन लगी हुई थी उसको तोड़ करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब चोट लगा रहे थे वो टीन बहुत कमजोर थी और वो ज्यादा टूट गई, जिसके अंदर से एकदम से अचानक तेंदुआ बाहर निकल गए और बाहर आ गया। फिर वो बाहर आने के बाद एक बाथरूम के अंदर घुस गया, बाथरूम में काफी देर तक बैठा रहा और उसमें अंधेरा भी था बाथरूम में, जिसको ट्रैंक्विलाइज करना बहुत मुश्किल था। फिर बैटरी के साथ उसको रोशनी करके फिर ट्रैंक्विलाइज किया गया बाहर से ही। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तब उसको पिंजरे में डाल करके अभी सोना ले जाया गया है। इसके बाद इसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसको जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। राजीव कॉलोनी में वो तेंदुआ घुसा है, तो हो सकता है ये रात को आया हो। ये एक खाली प्लाट था जिसमें पशु का बाड़ा बना हुआ था, गाय का, और एक तरफ तूड़े का बाड़ा था। तो ये तूड़े वाले में आके बैठ गया चुपके से। इसने कोई इंसिडेंट नहीं किया। जब हमारे को सूचना मिली तो हमने वर्ल्ड लाइफ वालों को बुलाया और रेस्क्यू टीम को गुड़गांव से बुलाया, जिन्होंने काफी कोशिश करी, लेकिन ये हमारे वहां पे काबू नहीं आया। वहां से छलांग मार के भाग गया और कई गलियों में इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन बाद में एक घर में घुस गया। वहां पे हमने इसको जाल वगैरह लगा के सभी की मदद से, पुलिस की मदद काफी और वाइल्ड लाइफ वालों की, उन्होंने वहां पे हमने इसको काबू किया और अब उसको हमने जाल में डाल के और उनको सुपुर्द किया। झज्जर में एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो दूसरी गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मकान सतीश नाम के शख्स का है, जो काफी समय से रेवाड़ी में रहता है और उसने साधना नाम की एक बैंक कर्मचारी को मकान किराए पर दे रखा था। बैंक की छुट्टी होने की वजह से साधना अपने घर चली गई थी और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। आज सुबह इतला मिली कि सुभाष नगर में एक मकान में आग लग गई है। जिस इतला पर हम मौके पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। जाकर वो आग बुझाने के बाद देखा तो एक कमरे में जो इलेक्ट्रिक कंबल रखा था उसके में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगनी पाई गई। लगी आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो एक मकान में भीषण आग लगी और आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक खाली पड़े मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई और आग इतना भयानक था कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो हरियाणा प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम में 15 जनवरी को होने वाले प्रस्तावित सम्मान समारोह रैली स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने इस मौके पर बैठने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि नवनियुक्त व नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में तोशाम की अनाज मंडी में 15 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में बीजेपी के केंद्र व प्रदेश के कद्दावर नेता शिरकत करेंगे। रैली के माध्यम से तोशाम विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को और तेज गति प्रदान की जाएगी। यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक एवं यादगार होगी। रैली में केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक वर्ग के हित में लागू की गई जन कल्याणकारी नीतियों व योजना को जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि रैली में नवनियुक्त जिला परिषद की चेयरपर्सन अनिता मलिक व अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा। जबरदस्त उत्साह है, लोगों में बदलाव की इच्छा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जिला परिषद में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है
तो शाम के अंदर भी एक तरफा चुनाव जो है विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे, ऐसी भावना लोगों की है। और लोगों में इस बात की खुशी है कि हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी, पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर सुधा यादव जी, उनका पब्लिक मीटिंग हरियाणा के अंदर पहली है। तो अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर पूरे देश से आए हजारों की संख्या में फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही विज ने परेशानियों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आज फिर ज्यादातर मामले पुलिस ने संबंधित आया और इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरे हलके के लोग नहीं है, बल्कि सभी हलकों से लोग आए हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि जो भी मेरे पास शिकायत लेकर आए, मैं उसकी शिकायत का समाधान करूं। और जो इनके पार्टनर थे वो एक मोमडन थे। तो मैं तो सारे हरियाणा के लोग आते हैं शिकायतें लेके, और बीइंग मिनिस्टर ये मेरा दायित्व है कि जो भी शिकायत लेकर आए मैं उनकी समस्या सुनूं और उसका समाधान करूं, और मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। नहीं तो वो तो फिर मैं दूंगा। मेरा नाम अनिल विज है। मैं ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोने बिलखने दूं अपने प्रदेश की जनता को। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और फॉर्च्यूनर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कर्मचारी जियालाल ने बताया कि ट्रक चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दी, जिससे कारण पीछे आ रही फॉर्च्यूनर से हादसे की शिकार हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको हादसे की दिखा रहे हैं, जहां पर एक फॉर्च्यूनर जो है वो हादसे का शिकार हुआ। ट्रक और कार के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कि साहा पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक चालक की लापरवाही से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो दिल्ली से कुल्लू मनाली के लिए जा रहे थे, और जिसमें 4 बंदे सवार थे, जो एक बंदा मौके पर ही डेड हो गया। तो किस चीज के साथ सर? ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक चालक के क्या अचानक ब्रेक लगे? यानी अचानक ब्रेक लगने के कारण एक्सीडेंट हुआ। वहीं यमुनानगर में बीबीपुर के अड्डे पर बिजली के तौर पर चपेट में आने से ट्रक मालिक की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि करंट लगने के बाद वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। करा के ना, जैसे कांट करा के गाड़ी साइड में लुवाई बिलों के लिए, तो बस गाड़ी में ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा रस्ता तरपाल डालने के लिए, और जैसे सीधा ही हुआ था, बस एकदम ऊपर चोट लगा, साथ के साथ नीचे आया। तो गाड़ी क्या अपना कोई कांटा को टकराने के लिए? कांटा टकराने के लिए रुके थे वहाँ पे। गाड़ी अपनी है इनकी? अपनी गाड़ी है, मालिक है HP के हिमाचल के, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं मौके पे पहुंचे, पता चला कि भाई एक आशिक अली गांव मिस्त्रवाड़ा कोंटा साहब का रहने वाला है, और अपनी गाड़ी के ऊपर तिरपाल लगा रहा था। तिरपाल लगाते समय बिजली की तार ऊपर से गुजर रही थी, उसमें करंट लगने से उसकी 8-10 स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसको तुरंत गाबा हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
तो खबर यमुनानगर से है, जहां पर तेलीपुरा के पास से एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। आनन फानन में कार सवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जलती कार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जो कुछ ही वक्त में ज्यादा वायरल हो गया। और ये वायरल वीडियो की तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको, जहां पर चलती कार में किस तरीके से भीषण आग लगी और आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रदेश भर में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे हृदय रोग, शारीरिक विकास, दिल में छेद, मोतियाबिंद और होंठ जीभ का कटा होना जैसी गंभीर बीमारियां शामिल है। ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों का इलाज सभी गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं होता। ऐसे बच्चों को ढूंढने और उनका इलाज करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क किया जाएगा। अंबाला में बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के तहत 40 सदस्यों की मोबाइल हेल्थ वैन की 10 टीमें बनाई गई और ये टीमें आंगनवाड़ियों और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों का चेकअप करती है। साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की पहचान करती है, जिसके बाद सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बीमारी के हिसाब से निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। ये ट्रेनिंग जो हमारा प्रोग्राम है आरबीएस के, जिसको कि हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, इसमें जो हमारा जन्म से लेके 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका इलाज बिल्कुल टोटली फ्री होता है। तो ये हमारा एक आरबीएस के जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारी टीमें हैं, मोबाइल हेल्थ टीम्स, जो कि 10 टीमें हैं। देखो वो क्या करता है कि अगर कोई जख्म है उसको नासूर बनने से वो रोकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि निप द इवल इन द बड, वो उसी के उस साथ के साथ ही वो हमारे, अगर हमने अच्छे से इंटरवीन करा, हमारे पास बच्चा आया, हमने उसको अच्छा से एक डायग्नोज बनाया, तो हम उसकी एक आगे के लिए एक अच्छी हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा एक योगदान इस तरह से हो सकता है अगर हम उसको अर्ली ही इंटरवीन करते हैं, अर्ली ही हमारे पास डायग्नोसिस बन जाता है और जितनी जल्दी उसका हम ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।